हेलो जी, कैसे हो आप सारे। सो दिस इज़ पुष्कर शरावत एंड आज के वीडियो में मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूँ डीएसए के बारे में। और डीएसए के बारे में मेरे पास एक गुड न्यूज़ भी है जो कि आप लोगों के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो गुड न्यूज़ देने से पहले मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूँ लब बबर की डीएसए शीट के बारे में, जिस शीट को मैंने पर्सनली पूरा सॉल्व किया है। एंड आफ्टर सॉल्विंग दैट शीट आई अंडरस्टैंड कि लोग लब बबर को डीएसए का गॉड क्यों कहते हैं। अब मुझे पता है कि लब बबर ने इतनी सारी कंपनीज, जैसे कि वो बताते हैं उन्होंने अमेजॉन क्रैक किया, उसके बाद और भी कंपनीज में हो गए। अब मुझे पता चला कि उन्होंने जो है इतनी सारी कंपनीज को कैसे क्रैक किया, उन्होंने किस ऑर्डर में, किस सीक्वेंस में क्वेश्चंस को किया, किस डेप्थ से उन्होंने क्वेश्चंस को किया। एंड आफ्टर सॉल्विंग दैट शीट आई कैन से दैट दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट कंटेंट और शीट फॉर ये शीट जो है किसी भी बंदे को एकदम बेसिक से उठा के एक बहुत ही अच्छे लेवल की डीएसए अंडरस्टैंडिंग बिल्ड कराने में हेल्प कर सकती है। फिर चाहे आप फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में हो, या फिर हो सकता है कि आप फोर्थ ईयर में हो, आपने अभी तक बिल्कुल भी डीएसए स्टार्ट नहीं किया है, तो भी आप लोगों के लिए ये शीट जो है एकदम गोल्ड होने वाली है। उस शीट को सॉल्व करने के बाद शायद ही ऐसा कोई क्वेश्चन होगा जिसको आप अटेम्प्ट करके सॉल्व ना कर। इस शीट के अंदर सभी उन्हीं क्वेश्चंस को डाला गया है जो कि आपको सोचने पे मजबूर करेंगे। सेइंग कि दिस शीट इज़ नॉट फॉर प्रॉब्लम सॉल्वर्स, दिस शीट इज़ फॉर प्रॉब्लम थिंकर्स। जो लोग प्रॉब्लम्स को थिंक कर पाते हैं और थिंक करने के बाद उनमें ट्विक्स कर पाते हैं, अपनी तरफ से नई नई अप्रोचेस को ड्राइव कर पाते हैं, उन लोगों के लिए ये शीट जो है वो एकदम गोल्ड होने वाली है। जो बच्चे अभी फर्स्ट ईयर में है, सेकंड ईयर में है, वो लोग भी जो है डीएसए शुरू करना चाहते हैं। सो उन लोगों को सच बताऊँ तो उन लोगों को यही नहीं पता होता कि मतलब किस ऑर्डर में हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, पहले कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करना है, किस टॉपिक का क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, कहाँ से सॉल्व करना है। वो लोग बस थ्योरी पढ़ लेते हैं, किसी की प्लेलिस्ट देख लेते हैं और फिर जाके रैंडमली क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। सो मैंने भी जो है काफ़ी सारा डीएसए किया हुआ है एंड बाय माई एक्सपीरियंस आई कैन से कि जो रैंडम जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है, दिस इज़ वन ऑफ द वर्स्ट मिस्टेक यू कैन एवर डन इन योर डीएसए जर्नी। ऐसे बच्चों के लिए जो कि अभी तक अपना बेसिक लैंग्वेज सिंटैक्स सीख चुके हैं, जो सीख चुके हैं कि फेल्स क्या होता है, वाइल लूप क्या होती है, स्विचेस क्या होते हैं, बेसिक अपना थोड़ा बहुत ऊप्स को उन्होंने एक्सप्लोर कर लिया है, थोड़ा बहुत समझ लिया पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, इनकैप्सुलेशन क्या होता है, कैप्सुलेशन क्या होता है। सो ऐसे बच्चे जो हैं जो बेसिक लैंग्वेज सिंटैक्स के साथ कंफर्टेबल हो चुके हैं, उन लोगों के लिए भी ये जो शीट है, अगर वो एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं एरे के फर्स्ट क्वेश्चन से लेके डीपी के लास्ट क्वेश्चन तक, तो उन लोगों के लिए भी ये शीट जो है एकदम गोल्ड होने वाली है। क्योंकि इस शीट को जो डिज़ाइन किया गया है वो इस सीक्वेंस में डिज़ाइन किया गया है कि एक बहुत अच्छा बच्चा भी जो है इसमें से अपने काम की चीज़ें निकाल लेगा अगर इसको एक प्रॉपर सीक्वेंस और ऑर्डर में फॉलो करे। और एक जो बहुत फ्रेशर बच्चा है जिसको भी बस लैंग्वेज के साथ जिसने अभी खेलना सीखा है, वो भी इस शीट में से अपने काम की चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें जो है निकाल लेगा। तो एक और बात जो मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग होते हैं जो आज के टाइम में भी डीएसए का कोर्स परचेज़ कर लिया, और मैं देखता हूँ मार्केट में काफ़ी 3000 का, 4000 का, अब तो जब से काफ़ी लोग जो है कोर्सेज बेचना शुरू कर दिए हैं। सो इस वजह से जो कोर्सेज का जो प्राइस है वो धीरे धीरे करके नीचे आते जा रहा है। बट स्टिल अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो मार्केट में बहुत ही महंगे महंगे कोर्सेज जो हैं बेच रहे हैं। एंड आई थिंक कि अब यूट्यूब पे इतना कंटेंट जो है अवेलेबल है कि अब आप लोगों को डीएसए सीखने के लिए किसी को पैसे देने की ज़रूरत फ़िलहाल नहीं है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने यूट्यूब से फ्री में डीएसए सीख के अपनी जो डीएसए जर्नी है उसको एकदम गॉड लेवल पर पहुंचाया है। नाउ कमिंग टू अवर लिस्ट के, कि यार भैया ये लिस्ट जो आप बता रहे हो एक डीएसए शीट है और बड़ी तारीफ़ें मार रहे हो आप इस शीट की, आप हमें ये तो बताओ कि शीट के अंदर एक्चुअल में है क्या। एक्चुअल में ऐसा क्या है जिस वजह से आपको इतना कॉन्फिडेंस आ रहा है कि भाई ये शीट कर लो तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। सो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इस शीट के अंदर सबसे पहले क्या है, इस शीट को इस हिसाब से डिज़ाइन किया गया है कि इसका जो लेवल है, लेवल ऑफ टॉपिक्स, अभी हम लेवल ऑफ टॉपिक्स की बात कर रहे हैं, जो इसका लेवल ऑफ टॉपिक्स है वो एकदम बेसिक टू एडवांस है। अगर आप टॉपिक्स देखोगे तो एरे, स्ट्रिंग्स, बेसिक सॉर्टिंग, सर्चिंग से स्टार्ट होगा और डीपी और बिट मैनिपुलेशन तक भी वह शीट जो आपको लेके जाएगी। मैंने काफ़ी सारे लोगों को देखा है कि वो क्वेश्चंस को ऐसे सॉल्व करते हैं, पहले एक क्वेश्चन एरे का सॉल्व कर लिया, फिर स्ट्रिंग का सॉल्व कर लिया, फिर अगर उन्होंने और थोड़ी बहुत थ्योरी पढ़ रखी है तो लिंक लिस्ट पे चले गए, अपना स्टैक का कहीं से कोई रैंडम क्वेश्चन उठा के सॉल्व कर लिया। सो काफ़ी लोग ऐसा करते हैं, बट आई डोंट थिंक कि अगर आप जो है बिगिनर हैं, डीएसए सीख रहे हैं, तो आपके लिए ये जो चीज़ है वो ठीक है। आपके लिए फ़िलहाल के टाइम पे बेस्ट अप्रोच जो है डीएसए को लेके वो क्या होनी चाहिए कि आप टॉपिक वाइज चलें। आप एक टॉपिक उठाएँ, उस टॉपिक के सभी क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से मास्टर करें, उस टॉपिक को मास्टर करें और तब तक उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करें जब तक आपको लगना जाए कि हाँ भाई, अब मैं इस टॉपिक का यदि आगे कोई क्वेश्चन आता है तो उसको आसानी से मैं मैनेज कर पाऊँगा। सो वो जो है ये शीट प्रोवाइड कराती है। और एक और बात जो है,
वो जब आप क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं, आप एकदम बिगिनर होते हैं, आप एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहे होते हैं, तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें कुछ मल्टीपल टॉपिक्स इंक्लूड होते हैं। सो लाइक एरे का क्वेश्चन है, उसमें कहीं हैश मैप यूज़ हो गया, या फिर कोई एक्स्ट्रा कोई ट्रिक हो गई, कोई प्रीफिक्स वगैरह की कोई ट्रिक जो है, टेक्निक सफिक्स वगैरह की कोई टेक्निक यूज़ हो गई। सो ऐसे क्वेश्चंस में आपको क्या है, थोड़ी दिक्कत आती है, आपको लगता है कि यार एरे तो आता है, बट ये जो चीज़ इसमें एक्स्ट्रा यूज़ हो रही है ना, दूसरा टॉपिक, ये मुझे नहीं आता। सो उस केस में भी आप लोग जो है गिव अप कर देते हैं। तो उसके लिए भी शीट के अंदर बहुत ख्याल रखा गया है। जब आप शीट को देखेंगे, क्वेश्चन जो सीक्वेंस को आप देखेंगे, तो आप पाएंगे कि क्वेश्चंस को इस हिसाब से डिज़ाइन किया गया है, जब आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें तो धीरे धीरे करके जो भी रिक्वायर्ड टॉपिक्स है वो आपके सामने इंट्रोड्यूस होंगे एकदम प्रॉपर ऑर्डर में। सो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग जो मुझे पर्सनली इस शीट के अंदर काफ़ी पसंद है, कि जब हम फ्रेशर होते हैं, हमें नहीं पता होता कि डीएसए कैसे करना है, और काफ़ी सारे टॉपिक्स होते हैं, काफ़ी सारे मिक्सअप क्वेश्चंस होते हैं, तो हम चैटजीपीटी से कहते हैं कि भाई मुझे कोई ऐसा क्वेश्चन दे दे जिसके अंदर ओनली एरे हो, या फिर कोई ऐसा क्वेश्चन दे दो, वैसा क्वेश्चन दे दो। तो अब आपको वो चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, आपने यहाँ पर आना है और शीट के अंदर से जो भी हमारा ऑर्डर ऑफ क्वेश्चन है उसको आपने फॉलो करना है। एंड डिफिकल्टी लेवल को भी जो है शीट के अंदर बहुत अच्छे से मैनेज किया गया है, कि ऐसे नहीं है कि यदि आप एरे का कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो स्टार्टिंग में आपको हार्ड या मीडियम प्रॉब्लम दे दिया जाएगा। स्टार्टिंग में जो है आपको एकदम फंडामेंटल बेसिक इजी क्वेश्चन दिए जाएंगे, उसके बाद आपको जो है थोड़ा सा मीडियम की तरफ ले जाया जाएगा, उसके बाद थोड़ा मीडियम टू हार्ड ले जाएंगे, एंड फाइनली आपको जो है एरे के हार्ड क्वेश्चन तक जाएंगे। तो डिफिकल्टी लेवल्स का जो सीक्वेंस जो है अपने टॉपिक वाइज, वो भी शीट में बहुत बढ़िया तरीके से मैनेज किया गया है। सो दैट्स वाई आई एम सेइंग कि ये जो शीट जो है एकदम गोल्ड होने वाली है। नाउ कमिंग टू थर्ड थिंग, जो कि मैं आप लोगों के साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, कि इस शीट को करने में आपको टाइम कितना लगना चाहिए। सो मैं सिंपल सी बात आप लोगों को बता देता हूँ, कि यदि आप एकदम बिल्कुल फ्रेशर हैं, फर्स्ट ईयर में है, सेकंड ईयर में है, तो आप लोगों के पास जो काफ़ी टाइम होता है, तो आप इस शीट को चाहें तो अपने 6 से 8 महीने आराम से दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप डेली 1 घंटा 2 घंटा सॉल्व कीजिए और अपना 6 से 8 महीने शीट को दीजिए आराम से, और एक एक प्रॉब्लम को अच्छे से डाइजेस्ट कीजिए, अच्छे से समझिए, एंड धीरे धीरे आगे बढ़िए। दूसरी जो कैटेगरी है वो लोग हैं जो थोड़ा लेट हो चुके हैं, जिनके पास टाइम कम है, प्रॉब्लम ज़्यादा है। सो उन लोगों के लिए क्या है कि आप लोगों को थोड़ा ज़्यादा टाइम जो है डेडिकेट करना पड़ेगा, एंड आप लोगों को कोशिश करनी है कि मैं डेली 3 से 4 घंटे अपनी शीट को दूँ, और जो भी मैंने 3 से 4 घंटे कंटेंट आज किया है उसको मैं अच्छे से अपना डाइजेस्ट भी कर पाऊँ। एंड अगर आप डेली 3 से 4 घंटे शीट को देते हैं तो अराउंड 3 to 4 मंथ्स में आप जो है शीट को कंप्लीट कर लेंगे। ये जो शीट है आपको अराउंड 60 to 70% जो है आपका डीएसए कवर करा देगी। उसके ऊपर जितना आप मेहनत करेंगे उतना आप ग्रो करेंगे। इसलिए कोई भी मुझसे ये नहीं कहेगा कि मैंने शीट को फॉलो किया बट अब मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, मैं बहुत हार्ड लेवल क्वेश्चंस होते हैं उनको मैं सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ। जैसे सपोज अगर कोई बंदा जो है वो श्राइवर को फॉलो कर रहा है, जब वो बंदा श्राइवर को फॉलो करेगा तो उसकी शीट को भी सॉल्व करेगा, एंड ड्यूरिंग जब हम शीट को सॉल्व करते हैं तो किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है तो श्राइवर ने सभी प्रॉब्लम्स के जो वीडियो सॉल्यूशंस है वो भी अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर रखे हैं। सो डायरेक्ट लिंक मिल जाता है और वो बंदे वहाँ से उस सॉल्यूशन को देख लेते हैं। बट हमारे जो लब बबर भैया हैं उन्होंने अभी तक ऐसा कुछ भी क्रिएट नहीं किया है, क्योंकि आई होप उनके पास जो टाइम की थोड़ी शॉर्टेज होती है। सो लब बबर की जो शीट है उसके लिए कोई भी वीडियो सॉल्यूशन की प्लेलिस्ट जो है वो अवेलेबल नहीं है। तो बस अब हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि हम जो लब बबर की जो शीट है, लब बबर की जो डीएसए शीट है उसके वीडियो सॉल्यूशन बना के अपने इस चैनल पर अपलोड करना स्टार्ट करेंगे। और लब बबर के जो 450 क्वेश्चन जो हैं वो 450 क्वेश्चन जो हैं एज इट इज़ आपको हमारे चैनल पर एक प्लेलिस्ट के अंदर कॉम्पैक्ट होकर मिलेंगे। एंड यदि आप लोग जो है लब बबर की इस डीएसए शीट को फॉलो करते हैं एंड यदि कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम आपको प्रॉब्लम आती है तो आप सिंपली उस प्लेलिस्ट में जाइए, उस क्वेश्चन को देखिए और आपका जो डाउट है वो एकदम क्लियर हो जाएगा। जो ऑर्डर जो रहेगा हमारे इसका शीट जो प्लेलिस्ट का वो जो है बिल्कुल एकदम शीट के ऑर्डर की तरह ही रहेगा। सेम जो सीक्वेंस जो ऑर्डर हमारा शीट में फॉलो किया गया है सेम सीक्वेंस ऑर्डर जो हम अपनी प्लेलिस्ट के अंदर फॉलो करेंगे। एंड वन मोर थिंग, मान लीजिए जैसे लब बबर भैया ने जो सारी शीट है 450 क्वेश्चन उसमें है उन्होंने सबको टॉपिक वाइज जो है सेग्रीगेट किया हुआ है। सिमिलरली हम जो अपने चैनल पर टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट क्रिएट करेंगे। लाइक अगर आपको एरे पढ़ना है, एरे के क्वेश्चन जो है उनके लिए अलग प्लेलिस्ट करेंगे, स्ट्रिंग जो है उसके लिए अलग प्लेलिस्ट करेंगे, क्वेश्चंस वही होंगे। एंड इस जिस तरीके से उन्होंने टॉपिक वाइज सेग्रीगेट किया हुआ है उसी तरीके से हम भी जो है मेन जो हमारी प्लेलिस्ट होगी 450 क्वेश्चन की उसमें से छोटी छोटी प्लेलिस्ट इस चैनल पर बनाएंगे जो कि टॉपिक वाइज होंगी। सपोज अगर कोई बंदा आता है कहता है कि यार मुझे लिंक लिस्ट करना है, मेरा लिंक लिस्ट जो है काफ़ी वीक है, सो बंदा जाए अपना लिंक लिस्ट की प्लेलिस्ट को खोले, उसके अंदर जो 20-25 वीडियोस को मिलते हैं उनको देख के अपना लिंक लिस्ट को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करें। दूसरी गुड न्यूज़ ये है कि अगर आपने ओनली अभी तक जो है
लैंग्वेज बेसिक्स और फंडामेंटल्स को कवर किया है। एंड अब आप लोग चाहते हैं कि यार लैंग्वेज के साथ तो मैं थोड़ा बहुत कंफर्टेबल हो चुका हूँ, बट अब मैं नहीं चाहता कि मैं फालतू में कोई प्लेलिस्ट देखूँ और फिर मैं जो है पूरी डीएसए की थ्योरी पढूँ और उसके बाद जो है फिर मैं कहीं क्वेश्चंस करने के लिए जाऊँ। सो यदि आप लोग ऐसा नहीं चाहते हैं तो आप लोगों के लिए जो है सिंपली एक सॉल्यूशन मैंने फाइंड किया है। वो सॉल्यूशन ये है कि मान लीजिए अभी आप जो लैंग्वेज के साथ तो कंफर्टेबल हो चुके हैं, तो आप क्या कीजिए, आप जो मैं प्लेलिस्ट क्रिएट करने की बात कर रहा हूँ, आप इस प्लेलिस्ट के अंदर आइए। जैसे ही आप प्लेलिस्ट के अंदर आएंगे तो आप देखेंगे कि मान लीजिए सपोज एरे के अगर 10 क्वेश्चंस प्लेलिस्ट के अंदर हैं, तो हम क्या करेंगे कि हम उन 10 क्वेश्चंस के अंदर जो भी कॉन्सेप्ट हमारा यूज़ हो रहा होगा, सपोज एरे का है तो हो सकता है उसमें पिवट इंडेक्स फाइंड करना यूज़ हो रहा हो, कहीं एरे को रिवर्स करना हो रहा हो, कहीं एरे को साइक्लिक रोटेट करना हो, कहीं एरे को पीछे से ट्रैवर्स, मतलब कोई भी छोटी से छोटी चीज़ जो एरे से रिलेटेड उन 10, 15, 20 क्वेश्चंस में हमारी यूज़ हो रही होगी, हम क्या करेंगे उसके लिए उन सभी चीज़ों को उन वीडियोज़ में से एक्सट्रैक्ट करेंगे। जो भी थ्योरी उन वीडियोज़ में यूज़ हो रही होगी, जो भी कॉन्सेप्ट्स जो है, ट्रिक्स जो हैं, जो भी उनको सॉल्व करने के लिए यूज़ हो रही होंगे, उन सबको निकालेंगे और उसकी अलग से एक वीडियो क्रिएट करेंगे। सो बिफोर गोइंग टू दीज 20 क्वेश्चंस और 10 क्वेश्चंस ऑफ एरे, आपने क्या करना है, सिंपली उस वीडियो को देखना है। उस वीडियो को देखने के बाद आप लोग इतने कैपेबल हो जाएंगे कि अब आप लोग जो हैं उन 20 क्वेश्चंस के बारे में कुछ से सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, एंड नाउ यू कैन ट्राई टू सॉल्व द। तो इसमें क्या ये जो एक जो मैं कह सकता हूँ कि मतलब ये जो डीएसए की कोर कंसेप्ट थ्योरी जो होती है, इसको जो है हम कवर कराने की कोशिश करेंगे। एंड ये जो थ्योरी की वीडियो होगी ये बिफोर द क्वेश्चन जो है हर टॉपिक के लिए आपको मिलेगी। सपोज अगर आप एरे के क्वेश्चन स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप उससे पहले 1 घंटे का वो जो आधे घंटे का 1 घंटे का जो भी वीडियो होगा उसको देखिए। थ्योरी अब आपको समझ में आ गई है क्या थ्योरी यूज़ होने वाली है उन क्वेश्चन में। अब जो है आप उन क्वेश्चन को ट्राई करिए, अगर सॉल्व कर पाते तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पाते तो फिर आप प्लेलिस्ट से देखने की कोशिश कीजिए। सिमिलरली मान के चलिए एरे के बाद आप लोग को स्ट्रिंग करना है, तो स्ट्रिंग के लिए भी हम सेम चीज़ करेंगे। स्ट्रिंग्स को जो है एक वीडियो के अंदर पढ़ा देंगे। उस वीडियो के अंदर आपको हर वो ज़रूरी चीज़ मिल जाएगी जो उन क्वेश्चंस में यूज़ हो रही होगी। आपने सिंपली क्या करना है, उस वीडियो को देखना है और उसके बाद डायरेक्ट क्वेश्चंस पे जंप कर जाना है। सो दिस इज़ द सॉल्यूशन जो कि मैंने सोचा है। इसमें क्या है, आपने लैंग्वेज बेसिक फंडामेंटल्स को कवर कर लिया है, अब आपने थ्योरी को भी कवर कर लिया है। अब आपने क्या करना है, बस अपना जो डीएसए क्वेश्चन है उनको प्रैक्टिस करना है और अगर आप कुछ सॉल्व नहीं कर पाते तो प्लेलिस्ट में से देखना है उसको। सो बस इतना करने के बाद आई थिंक आपने पूरी डीएसए की थ्योरी भी पढ़ ली, क्वेश्चंस भी लगा लिए और एक स्पेसिफिक लैंग्वेज पे जो आपकी अच्छी कमांड भी बन गई। सो आई थिंक इतना ही जो है डीएसए के अंदर जो ज़रूरी होता है और वो सब जो आपको एक प्लेलिस्ट की मदद से हो जाएगा। एक और बात जो है मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जब भी आप लोग जो है इस प्लेलिस्ट को देखें या फिर शीट को फॉलो करें, तो एक जो पर्सनल सजेशन आप इसको समझ लीजिए और ये है कि आपने एक नोटबुक ज़रूर मेंटेन करनी है। नोटबुक के अंदर क्या होगा, नोटबुक के अंदर आपने क्या करना है, जो भी थ्योरी मैं पढ़ाने वाला हूँ, थ्योरी में क्या होगा, सपोज एरे जो है मैं अगर पढ़ाता हूँ तो एरे मैं इस तरीके से पढ़ाऊँगा कि एरे के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, जितने भी उसके ट्रिक्स होते हैं, उस क्वेश्चंस में एरे की क्या क्या चीज़ें यूज होती है, वो सारी चीज़ें मैं एक जगह पढ़ा दूँगा। तो आपने जब उस वीडियो को देखना है तो कोशिश करनी है कि आप उसके नोट्स बना दें। अगर आप उसके नोट्स बना लेंगे तो इन फ्यूचर यदि आपको कभी एरे को थोड़ा बहुत आप भूलते हैं, आपको कोई कुछ स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट देखना है, लाइक आपको देखना है कि एरे को मैं साइक्लिकली रोटेट कैसे कर सकता हूँ बाई के पोजीशन, तो आपने सिंपली क्या करना है, बस उन नोट्स में जाना है और सिंपली वो जो छोटी सी थ्योरी की जो आपने 4-5 पेज देखे होंगे उसमें से आपने देख लेना है। सो ये जो है काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है आप लोगों के लिए। सो मैं कहूँगा कि आप एक नोटबुक जरूर मेंटेन करें और उस नोटबुक में साथ में जो जो क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं उन क्वेश्चन को भी आप लिखें। ये क्वेश्चन जो है मैंने इसको सॉल्व किया, कैसे सॉल्व किया, ब्रूट फोर्स अप्रोच क्या थी और इसकी ऑप्टिमल अप्रोच क्या थी और क्या इसके कीवर्ड्स थे, कैसे मैंने इसको पहचाना, क्या इसका पैटर्न था, क्या इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थी, क्या इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, सारी चीज़ें मतलब पूरी जो क्वेश्चन वाइज एनालिसिस है वो आप इस नोटबुक में मेंटेन कीजिए। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 400 साढ़े 400 क्वेश्चन है, एक नोटबुक में अच्छे से काम हो जाएगा और इसी नोटबुक के अंदर आपकी थ्योरी भी मैनेज हो जाएगी एंड साथ में क्वेश्चन भी मैनेज हो जाएंगे। इन फ्यूचर अगर आपको कभी अपना डीएसए रिवीजन करने की ज़रूरत पड़ती भी है तो आप सिंपली अपनी नोटबुक को देखिए और उसको रिवाइज कर लीजिए। सो इस तरीके से आप लोगों को आगे अपने रिवीजन की जो प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाएगी। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड, जो कि मैं आप लोगों को बताना चाहता था, यही मेरी तरफ से गुड न्यूज़ थी। एंड अब मैं आप लोगों के लिए बस एक बात करना चाहूँगा कि आप लोग जो है कोई भी एक लैंग्वेज उठाओ, कोई भी जावास्क्रिप्ट, मैं प्रेफर करता हूँ C++, जो प्लेलिस्ट है वो भी C++ में कंटिन्यू होने वाली है। सो आप जो है एक लैंग्वेज उठाओ, उसके बेसिक्स और फंडामेंटल्स को कवर करो, बेसिक सिंटैक्स क्या होता है उसकी 1-2 प्लेलिस्ट देखिए, 8-10 घंटे में आई गेस वो कवर हो जाएगा। एंड उसके बाद जो आप इस प्लेलिस्ट के अंदर, इस शीट के अंदर जो है ब्लाइंडली कूद जाइए। थ्योरी भी आपको यही मिलेगी, क्वेश्चंस भी यही मिलेंगे और बाकी जो भी आपकी जर्नी में आपको लगेगा कि
और कुछ अगर चाहिए तो वो भी आपको इसी प्लेलिस्ट के अंदर अवेलेबल हो जाएगा रहूँगा। मैं भी अगर आपको बता दूं कि मैंने LeetCode पे अगर देखें तो 800-900 क्वेश्चन जो है मैंने अभी तक किए हैं। एंड मेरे पास जो है एक थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस भी है DSA का कि कैसे करना है। मैं देखता हूँ अपने पीयर्स को कि अभी भी वो लोग जो है DSA में स्ट्रगल कर रहे हैं। सो आई हैव सम पर्सनल एक्सपीरियंसेस। मेरे पास कुछ टिप्स हैं, कुछ ट्रिक्स हैं, कुछ डूज़ हैं, कुछ डोंट्स हैं, कौन सी चीज़ें आपको करनी है, कौन सी चीज़ें आप लोगों को अवॉइड करनी है और कैसे आप लोग को क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, कैसे अप्रोच करना है, कैसे सॉल्व करना है। काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं एक DSA को लेके जो है मैंने अपनी जर्नी में सीखी है। एंड मैं चाहता हूँ कि मैं वो सारी जो चीज़ें मैंने सीखी है, जो मेरे पास जो नॉलेज है, मैं आप लोगों को दूँ। सो ड्यूरिंग द प्लेलिस्ट मैं वीडियोस के अंदर जो है धीरे धीरे करके अपना जो भी एक्सपीरियंस, जो भी मेरी लर्निंग्स है, जो भी मेरे पास टिप्स ट्रिक्स, जो भी कुछ मेरे पास होगा वो मैं आपको प्लेलिस्ट के दौरान दे दूंगा सारा। तो फाइनली अब जो आप लोगों को एक काम करना है, आप लोगों को इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और उन्हें आप लोगों को बताना है कि अब होगा DSA में कमाल, क्योंकि फाइनली फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम ऑन यूट्यूब एक ऐसा चैनल होगा, एक ऐसी प्लेलिस्ट जो है अवेलेबल होगी जो कि हिंदी में पूरा का पूरा DSA शीट जो है सॉल्व कराएगी। साथ में आपको जो भी नेसेसरी रिक्वायर्ड थ्योरी होगी वो भी बताएगी और ये भी बताएगी कि कैसे क्वेश्चंस को करना है, कैसे क्वेश्चंस को नहीं करना है, क्या डूज है, क्या डोंट्स है। एवरीथिंग अबाउट DSA इनसाइड वन प्लेलिस्ट आप लोगों को मिलने वाला है, फ्रॉम बेसिक टू एडवांस कंप्लीट DSA। कुछ भी जो है हम यहाँ पर मिस नहीं करेंगे, कुछ भी जो है जानने वाले। सो फाइनली कहूँगा कि वीडियो को लाइक कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो हमारा पहुँच सके एंड मुझे भी ये पता चल सके कि कितने लोग जो हैं प्लेलिस्ट को लेके एक्साइटेड हैं और कितने लोग जो हैं मोटिवेटेड हैं कि हाँ भाई हमें कुछ करना है। एंड साथ में अगर आप वीडियो को लाइक करेंगे, दिखाएंगे कि हाँ भैया हमने वीडियो को लाइक किया, तो मुझे भी पता चलेगा कि यार हाँ इतने लोग जो हैं मेरी प्लेलिस्ट को चाहते हैं एंड मुझे भी थोड़ा सा उससे मोटिवेशन मिलेगा। एंड फाइनली फर्दर वीडियोज़ के लिए आप एक नीचे सब्सक्राइब का बटन है उसको प्रेस कर लीजिए ताकि इन फ्यूचर मेरी कोई भी अपडेट, कोई भी वीडियो अगर आती है तो वो आप लोगों के पास सबसे पहले जाए। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।